हुकूमत की बदनीयती के बाइस इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात न हो सके। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद बल्दियाती बिल बगैर दस्तखत के वापस भेज दिया। वफाकी हुकूमत को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की ताख़ीर का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि बिल इसलिए वापस किया क्योंकि इससे बल्दियाती इंतखाबात में मजीद ताख़ीर होने थी। ऐवान सदर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत के जल्दबाजी में इकदामात से बल्दियाती इंतखाब 2 बार ताख़ीर का शिकार हुआ। पोलिंग की तारीख के ऐलान के बावजूद वफाकी हुकूमत ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाकर 101 कर दी। यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने से इलेक्शन मौखर हो गए। 101 यूनियन काउंसिल्स की हदबंदी के बाद इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर को इंतखाबात का ऐलान किया। बल्दियाती कानून तरमीमी बिल के मुताबिक यूनियन काउंसिल्स की तादाद 125 कर दी गई है। शहबाज शरीफ, आप अरबपति नहीं महा अरबपति हैं। आपने कहा कि सारी सारी रात जागूंगा। आप प्लीज सो जाया करें। पीटीआई के रहनुमा असद उमर का वज़ीर आज़म को मशवरा। कहा कि शहबाज शरीफ, आप सो जाएंगे तो मईशत का जो 24 घंटे बेड़ा गर्क हो रहा है वो कम होकर 16 घंटे हो जाएगा। बोले, तीनों जमातों के मिल जाने की बातें हो रही हैं, ये तो अच्छी बात है। 3 तीतरों के शिकार से बेहतर है एक ही शिकार किया जाए। कहा कि इस टोले ने हमारे दौर में महंगाई मुकाओ मार्च का शोशा छोड़ा था। इस वक्त मुल्क में तारीख की बुलंद तरीन महंगाई है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर तंजिया वार। कहा कि शहबाज शरीफ ने वादा किया कि वो कपड़े बेचकर आटा सस्ता करेंगे। हम समझे शहबाज शरीफ अपने कपड़े बेचने की बात कर रहे हैं। पता चला वो आवाम के कपड़े कह रहे थे। अगर ये 8 माह और रह गए तो आवाम के तन पर बनियान भी नहीं रहने देंगे। इमरान खान पर जिसने एहसान किया, बदले में इमरान खान ने सब एहसान करने वालों को डस लिया। क्या अब कोई इमरान खान पर एतबार करेगा? वफाकी वजीर सरदार एयाज सादिक इमरान खान पर भड़क उठे। कहा, अलीम खान जहांगीर तरीन ने इमरान खान के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर इमरान ने उन्हें भी धोखा दिया। अब लोग बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं। अगले इलेक्शन में बेसाखियाँ इमरान खान के पास नहीं होंगी। इमरान खान अब केसेस भुगतने की तैयारी करें। साकिब निसार की भी पकड़ होगी। परवेज इलाही से भी कहता हूँ, जिस पर एहसान करें उसके शर से डरें। इमरान खान की खसलत नहीं बदलनी। आप भी इमरान खान की मदद करके खुश नहीं होंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं, साल 2022 में बेहतरीन कारकर्दगी वाली हुकूमत को साजिश के तहत हटाकर मुल्क को मुजरिमों के हवाले किया गया। साल 9 पर जारी पैगाम में कहा कि मौजूदा मायूस कुन सूरत हाल के बावजूद पुरुमीद हैं कि 2023 का इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी। क्या बंदा है ईद शब बरात की तमीज़, ना ही नए साल का कोई ख्याल, ना दुआ और ना ही कभी खैर का कोई कलमा, ना किसी के गम का ख्याल, ना किसी की खुशी का एहसास। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अपनी ज़ात में कैद शख्स को आगे की सोच नहीं, जिसे दूसरों की खुशी में खुशी और गम में दुख बांटना ना आता हो, वो 22 करोड़ अवाम का क्या सोचता। चौधरी परवेज इलाही नून लीग का वज़ीर आला बनना चाहते थे। उनके कहने पर चौधरी शुजात ने पीडीएम को राजी किया था। चौधरी शुजात के बड़े बेटे शाफे हुसैन का दावा। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि परवेज इलाही के बनी गाला जाने से पहले चौधरी शुजात ने उन्हें बुलाकर कहा, जो वादे किए हैं वो जहन में रखना, लेकिन वो इमरान खान की तरफ चले गए। शाफे हुसैन ने कहा कि पंजाब असेंबली नहीं टूटेगी, सूबे में करप्शन बेलगाम हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को दहशतगर्दी का इम्पोर्टर करार दे दिया। कहा, इमरान खान ने शिकस्त खुर्दा दहशतगर्दों को अफगान जेलों से रिहा करवा के वापस कबायली इलाकों में बिठा दिया है। ये इस नालायक, नाजायज और सिलेक्टेड का सबसे बड़ा जुर्म है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कराची में बल्दियाती उम्मीदवारों से खिताब। कहा कि 15 जनवरी को कराची में बल्दियाती इलेक्शन होंगे। जो पार्टी भी जीती उसे नताइज कबूल करने होंगे, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि कराची का अगला मेयर जियाला होगा।
साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने कहा है कि आला तरीन फौजी अफसरों समेत किसी में ये जुर्रत नहीं थी कि कोई रियायत हासिल करने के लिए उनसे राबता करे। साबिक चीफ जस्टिस ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान की जानिब से पूछे गए सवालात का तहरीरी जवाब दे दिया। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने कहा कि इमरान खान अपने या जहांगीर तरीन के लिए मुझसे राबता करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उनके साथ बेंच में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, जिनके किरदार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में 20 लाख घरों की तामीर का ऐलान। कहा 350 अरब रुपए लागत से मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। जौहर चौरंगी फ्लाईओवर 23 मार्च और 14 अगस्त तक रेड लाइन का एक हिस्सा मुकम्मल करने की तारीख दे दी। मलीर एक्सप्रेसवे और दीगर ज़ेरे तामीर मंसूबों पर काम का जायजा। पाक भारत जौहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का सालाना तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान में जौहरी तनसीबात की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के हवाले की गई। भारत ने जौहरी तनसीबात के खिलाफ हमलों की ममानियत के मुआहदे पर 1988 में दस्तखत किए। कैदियों की फहरिस्त के मुताबिक भारतीय जेलों में 339 आम पाकिस्तानी शहरी और 95 माहीगीर कैद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत में बेशतर पाकिस्तानी कैदी अपनी मुतल्लिका सज़ा मुकम्मल कर चुके, जल्द रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त की है। उम्मीद और अज़्म की नई किरणें बिखेरता साल 2023 का पहला दिन। नए अहदाफ, नए ख्वाब और तामीर और तरक्की की दुआओं के साथ साल नौ का आगाज। खुशियों और गमों को अपने दामन में समेटे 2022 खत्म हो गया। मुल्क भर में साल 2023 का शानदार इस्तकबाल। मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। हल्ला गुल्ला, आतिशबाजी और भंगड़े। साल नौ का जश्न मनाने का हर एक का निराला अंदाज। कराची में हजारों अफराद ने सी व्यू पर साल नौ का जश्न मनाया। जियो न्यूज़ की जानिब से तमाम नाजरीन को नए साल की मुबारकबाद। 2023 की आमद पर दुनिया भर में जश्न। न्यूयॉर्क से ऑकलैंड तक आसमान पर रंगों की बहार। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर नए साल का जश्न। ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, रूस में आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। सिडनी हार्बर पर जबरदस्त आतिशबाजी। दुबई के बुर्ज खलीफा पर रोशनियों की बहार और लाइट शो। लंदन में जबरदस्त आतिशबाजी। बिग बैन ने नए साल का घंटा बजाया। नए साल को खुशामदीद कहने के लिए 1 लाख से ज्यादा अफराद जमा हुए। इस मौके पर पंजाबी गीत भी बजाया गया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी साल नौ पर शानदार आतिशबाजी की गई। नए साल को गूगल के डूडल ने भी खुशामदीद कहा। – 2023 में पाकिस्तान को मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। कहा 2023 में 3 करोड़ 30 लाख सैलाब मुतासरीन की जिंदगियों में उजाले करेंगे। नए साल को अपने नौजवानों के लिए मौक़े का साल बनाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने नए साल में खुशहाली की उम्मीदें जोड़ लीं। कहा कौम ने बदतरीन मुआशी बहरान का मुकाबला किया। सैलाब से मुल्क का 1/3 हिस्सा डूबा, मगर हार ना मानी। पेशावर में गैस प्रेशर में कमी के बायस CNG स्टेशन पूरे महीने के लिए बंद कर दिए गए। आज से 31 जनवरी तक सूबे में कोई CNG स्टेशन नहीं खुलेगा। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का ऐलान कर दिया। कहा इस पाबंदी का मकसद घरेलू सार्फिन को गैस फराहमी यकीनी बनाना है। बर्फबारी के बाद बालाई इलाकों में खून जमाती सर्दी का राज। स्टोर में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू -8, हुंजा में -6 डिग्री रहा। कल्लात भी -6 और कोयटा में -3 डिग्री रिकॉर्ड। रावलपिंडी में दर्जा हरारत 0 तक आ गया। कराची में सर्द हवाओं ने ठंड का एहसास बढ़ा दिया। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड। इलेक्शन कमीशन से सवाल है कि किस तरह पार्टी इजलास CM हाउस में हुआ। पब्लिक ऑफिस में इस तरह की मीटिंग की इजाजत कैसे दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती पर इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को बारहा खत लिखे। आप कराची को ओन नहीं करते, कब्जा करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन को अपनी जागीर समझती है। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो कहीं से भी नफरी लेकर इलेक्शन करवा सकता है। हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन से कबल फौज और रेंजर्स की तैनाती का मुतालबा।
बलूचिस्तान असेंबली के 4 अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से कराची में मुलाकात के दौरान ऐलान किया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बागी अरकान ज़ुहैर बुलेदी, सलीम खोसा, आरिफ जान, मोहम्मद हसनी और PTI के रुकन बलूचिस्तान असेंबली नेमतुल्लाह जहरी शामिल हैं। बलूचिस्तान असेंबली में पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 1 से बढ़कर 5 हो गईं। इस मौके पर आसिफ जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा से बलूचिस्तान की आवाज़ रही है। बलूचिस्तान बीवी शहीद के सबसे करीब था। बलूचिस्तान के लिए पहले भी बहुत कुछ किया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सीनियर सहाफ़ी और रोज़नामा जंग कराची की एडिटोरियल कमेटी के चेयरमैन मुदस्सिर मिर्ज़ा की नमाज जनाजा बैतुल मुकर्रम मस्जिद गुलशन इकबाल में अदा कर दी गई। तदफीन सफ़ी हसन कब्रिस्तान नॉर्थ नाज़िमाबाद में कर दी गई। मुदस्सिर मिर्ज़ा का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ। ज़िंदगी के 4 अशरे रोज़नामा जंग को देने वाले मुदस्सिर मिर्ज़ा की उम्र 70 बरस थी। साल 2022 कराची के शहरियों के लिए जराइम के एतबार से डरावना ख्वाब साबित हुआ। डाकुओं ने शहरियों का माल लूटा, कई की जान ले ली। कराची पुलिस चीफ के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम में 100 अफराद जान से गए। मरने वालों में 10 पुलिस एहलकार भी शामिल। 28,000 से ज्यादा मोबाइल और 55,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल चोरी या छीनने की वारदातें रिपोर्ट हुई। 2 बैंकों का भी सफाया किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें शिकस्त के भंवर से निकल चुकी। अब है जीत का इंतजार। 4-4 टेस्ट में नाकामियों से 2-4 टीमों के दरमियान कराची टेस्ट ड्रॉ हुआ। कल से सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट भी कराची में शुरू होगा। कीवीज की प्रैक्टिस जारी। मेरी माँ इस घर में बाहैसियत नौकरानी, तो मैं भी नौकरानी रहूं। मालकिन बन जाऊं तो गलत। और सब कुछ माफ कर सकती, शौहर की बेवफाई माफ नहीं कर सकती। ये रास्ता जाए। साल 9 की खुशी में जियो टेलीविजन लाया 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल गिरफ्त का प्रीमियर। जियो टीवी पर देखिए गिरफ्त का मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे से 10 बजे तक सिर्फ जियो पर।